शालीमार बाग की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी आशा को पूरा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरे तत्पर हैं अब आम आदमी पार्टी के लोग। असल में वो बने ही विपक्ष के लिए थे। पक्ष में तो उनकी किस्मत ले आई, जो उनका ढोंग था वो ले आया। शालीमार बाग को जीतना और भेदना इतना आसान नहीं था। आज सीवेज सिस्टम, आज ड्रेनेज सिस्टम, आज पीने का पानी, ये हर चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें थी, परंतु वो जीने का अधिकार है जनता के लिए, वो उन्हें नहीं मिला। जो सपने शालीमार बाग को दिखाए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। जनता ने बता दिया कि काठ की हांडी चढ़ तो गई, कई बार चढ़ गई, पर इस बार नहीं। और वो काठ की हांडी फूटी, जनता का आक्रोश सामने आया और लगातार जब मतपेटियां खुली तो उसमें हजारों हजार वोट पहले ही राउंड से हमें मिलना शुरू हो गए। पार्कों का, उन जगहों का कैसे सौंदर्यीकरण होगा, कैसे आप उन चीज़ों पे काम करने वाले हैं? एक एक पार्क, एक एक एरिया, एक एक गली, उसको ध्यान से बिल्कुल जो ज़रूरतें हमारे क्षेत्र के कामों की है उसको काम को हम करेंगे। महिलाओं के लिए आप राजनीति में क्या कुछ देख रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बहनों को संगठन में दायित्व दिए, वहाँ पे उनके लिए रिजर्वेशन किया, इतना बड़ा रिजर्वेशन बिल जो था वो उनके माध्यम से ही पास हुआ कि आज देश की बहनें राजनीति में खुल करके काम कर पाएंगी। गरीब बहनों की मदद करने के लिए 2500 रुपये हर महीने की जो बात कही है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, एक संबल साबित होगा बहनों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। रिजल्ट आ चुके हैं, दिल्ली में भाजपा की बम्पर जीत हुई है। हमारी खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है रेखा गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की, पूर्व में जिला अध्यक्ष रही, 3 बार निगम पार्षद रही और अब शालीमार बाग ने उन्हें अपना विधायक चुना है। शालीमार बाग की 2 बार की विधायक वंदना कुमारी को 29,500 कुछ वोटों से हराकर उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। हम इनसे बात करेंगे चुनाव के दौरान की चुनौतियों के बारे में, जीत के बारे में और अब जो अनुभव ये कर रही हैं उसके बारे में। तो इस खास बातचीत को हम शुरू करते हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शालीमार बाग ने आपको बम्पर वोटों से जिताया है, तो पहली बात तो हम यही चाहेंगे कि शालीमार बाग की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं जो इस शालीमार बाग विधानसभा के लिए हैं, मैं निश्चित रूप में अपार समर्थन जो उन्होंने मुझे दिया है, एक एक उनकी आशा को पूरा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। रेखा जी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो जीत है वो छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़े मार्जिन से आप जीते हैं। दिल्ली में ऐसे कुछ ही चेहरे हैं जो इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, जिसमें आपका भी नाम शामिल है। इस जीत को हासिल करने के लिए आपकी रणनीतियां क्या रहीं? क्या आप कुछ रणनीतियों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं? क्योंकि शालीमार बाग को जीतना और भेदना इतना आसान नहीं था। रणनीति कुछ नहीं, परंतु लगातार जनता के बीच में रह करके जो उनके हित के काम थे वो सब मैंने किए और जनता समझ गई कि एक हारी हुई व्यक्ति जब हमारे लिए इतना काम कर सकती है तो जीते हुए विधायक ने क्यों काम नहीं किया। 12 साल उनका कार्यकाल रहा, 3 बार वो जीत के आए, करोड़ों रुपए का फंड था, परंतु आज भी पूरी विधानसभा में इतनी बुरी स्थिति है कि सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता। आज सीवेज सिस्टम, आज ड्रेनेज सिस्टम, आज पीने का पानी, ये हर चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें थी, परंतु वो जीने का अधिकार है जनता के लिए, वो उन्हें नहीं मिला। और कहीं ना कहीं वो आक्रोश जब फूटा तो इस पूरे चुनाव में एक महासमर्थन बनके भारी विजय के रूप में वो तब्दील हुआ। रेखा जी, 2 बार आप वंदना कुमारी के सामने ही चुनावी मैदान में थी, 2 बार जीत हासिल नहीं हो पाई, लेकिन इस बार जो जीत थी वो ऐसी थी कि पिछले 2 बार का जो चुकता था आपने कर दिया। हम कह सकते हैं कि आपने 2 बार का हिसाब एक बार में पूरा कर दिया है। ये जीत आपके लिए कितनी खास है? क्योंकि शालीमार बाग की जो जनता है कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से शालीमार बाग को बैकफुट पर देख रही थी। जो सपने शालीमार बाग को दिखाए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जीत बहुत बड़ी थी। मैं कोई नहीं हूँ जवाब देने वाली या बदला लेने वाली। जनता ने लिया, जनता के साथ गलत हुआ, जनता के अधिकारों का हनन हुआ, क्षेत्र का विकास खत्म हुआ, तो जनता ने ही उनको जवाब दिया। ये जवाब हमेशा वोट का अधिकार का उपयोग करके जनता ने बता दिया कि काठ की हांडी चढ़ तो गई, कई बार चढ़ गई, पर इस बार नहीं। और वो काठ की हांडी फूटी, जनता का आक्रोश सामने आया और लगातार जब मतपेटियां खुली तो उसमें हजारों हजार वोट पहले ही राउंड से हमें मिलना शुरू हो गए। रेखा जी के बारे में बता दें कि अभी भी निगम पार्षद थी जब ये चुनाव लड़ रही थी, उसी दौरान उन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा है।
वंदना कुमारी, जब भी आप काम कराते थे, ऐसा हमें सुनने में मिला, आप बतौर निगम पार्षद जब भी क्षेत्र में कोई भी काम कराते थे, चाहे आप पेड़ों की छटाई कराने की बात करें, चाहे कोई भी काम कराने की कोशिश करते थे, तो कहीं ना कहीं वो रोड़ा बनने की कोशिश करती थी। क्या अब शालीमार बाग के लिए, जब वो वंदना कुमारी अब विधायक नहीं है, तो क्या वो जो समस्या थी काम ना करा पाने की, वो अब दुरुस्त हो पाएगी? ये आदत है हमेशा से इस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। वो जनता के हित में सोचते ही नहीं है, उनको अपना ईगो, अपना अहम सबसे बड़ा होता है। आज मान लो क्षेत्र में पेड़ों की छटाई का काम था, जनता के हित का काम था। लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बाहर छटाई हो जाए, धूप आए, छाँव आए, परंतु उन्होंने कभी इस चीज़ को समझा नहीं। उसको अपने जो विभाग उनके थे उनको उन्होंने उपयोग किया इंस्ट्रूमेंट के नाते और जनता को तंग किया। अब जब तंग किया तो जनता ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि यदि वो इस तरह की हरकतें चालू रहेंगे तो आगे भी उनको जवाब मिलेगा। पार्कों की हालत, क्योंकि शालीमार बाग के अंदर सभी को एक स्वस्थ वातावरण चाहिए। आपने जहां निगम पार्षद होने के नाते अलग अलग अपने जितने भी क्षेत्र में जितने पार्क आते हैं सभी में आपने कहीं प्ले स्टेशन लगवाए, कहीं आपने ओपन जिम लगवाया। आप लगातार काम कर रहे थे, सौंदर्यकरण कर रहे थे, पार्कों को दुरुस्त कर रहे थे। वहीं वंदना कुमारी जो विधायक थी, उनके कार्य क्षेत्र में जो पार्क आते थे उनकी हालत बदहाल थी। आप उन पार्कों में भी गए, हमने देखा कि आप लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो पार्क भी दुरुस्त हो पाए। क्या कहेंगे कि अब क्योंकि आप विधायक खुद हैं, तो अब उन पार्कों का, उन जगहों का कैसे सौंदर्यकरण होगा, कैसे आप उन चीज़ों पे काम करने वाले हैं? एक एक पार्क, एक एक एरिया, एक एक गली, उसको ध्यान से बिल्कुल जो जो ज़रूरतें हमारे क्षेत्र के कामों की है उसको काम को हम करेंगे पहले से ही। क्योंकि मैं तो लगातार फील्ड में हूँ, मुझे बताने की भी जनता को ज़रूरत नहीं है। उन सारी समस्याएं मेरे ध्यान में है और हर काम को हम लोग पूरी तरीके से अपना दम लगा के करेंगे, उसको बेहतरी की ओर लेकर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जो 2500 रुपये उन्होंने, भाजपा ये जो कहकर आई है कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही इस मुद्दे को तो पास कर दिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि कम से कम ये चीज़ पहली कैबिनेट बैठक में पास हो। वो क्या प्रयास करेंगे? जो कमिटमेंट मोदी जी की है, जो गारंटी मोदी जी की है, गारंटी मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। तो यहाँ पे केवल बातें नहीं होती, जब शिलान्यास होता है तो उद्घाटन की डेट साथ में बताई जाती है। जब योजना शुरू की गई तो किस दिन बहनों को वो पहली किश्त मिल जाएगी ये बता दिया गया है। तो उनका नहीं, ये हम सब विधायकों का विज़न है, हमारी कमिटमेंट है कि हम जनता के हित के लिए काम करेंगे और मोदी जी की एक एक योजना जनता तक पहुंचाएंगे। केजरीवाल ने तो कहा कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन भाजपा इस दिल्ली को किस रूप में लेकर आने वाली है, कितना सुंदर बनाने वाली है? क्योंकि राजधानी, लोग कहते हैं राजधानी में आकर राजधानी जैसी जो फीलिंग है वो नहीं आती है। लंदन पेरिस की बात हम करेंगे ही नहीं। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी जो है वो पूरा सबसे देश में सबसे खूबसूरत शहर होना चाहिए और उसे करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। एक चर्चा बहुत चल रही है, अमूमन सभी लोग आपके पास आए होंगे, इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। सीएम फेस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है भाजपा की तरफ से, या यूं कहें कि मंथन चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम मान सकते हैं कि रेखा गुप्ता सीएम फेस दिल्ली का हो सकती हैं? क्योंकि महिला के तौर पर, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर भाजपा महिला अगर सीएम बनाती है तो प्रबल दावेदारी आपकी मानी जा रही है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सीएम के लिए महिला और पुरुष का कोई सवाल ही नहीं है। एक सक्षम व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस नेता दिल्ली को चाहिए, जो दिल्ली का वजन अपने कंधों पे ले सके, मोदी जी के जो दिल्ली के लिए सपने हैं उन्हें पूरा कर सके। और वो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे लोग, ऐसे चेहरे भर भर के हैं। एक एक व्यक्ति यहाँ पे इतना दम वाला है, इतना उसके पास एक्सपीरियंस है, 6-6 बार चुनाव जीते हुए, दिल्ली को संभाले हुए, दिल्ली में अलग अलग पदों पे काम जिन्होंने किया है, ऐसे नेता है। तो सीएम चेहरे की कोई कमी नहीं है। इतने हैं कि ये इसीलिए घोषित ही नहीं कर पाए। तो आज जब सरकार बन गई है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको ये जिम्मेदारी देगा वो बखूबी इसे निभाएगा। मजबूत नाम, मजबूत चेहरा निकल के आएगा और हम सब विधायक उनके साथ एज ए टीम काम करेंगे और जितनी भी कमिटमेंट्स हैं उन्हें पूरा करेंगे। आप किस तरह से, आपको चुनौतियां नजर आ रही हैं और शालीमार बाग को आप ऐसी कौन सी सौगात है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप शालीमार बाग को देने वाले हैं? शालीमार बाग में हैदरपुर गांव जैसे वहाँ है, वहाँ कम्युनिटी हॉल बने, यहाँ हमारे यहाँ अस्पताल बने, इंग्लिश मीडियम का स्कूल हैदरपुर में हो। ये सारे ऐसे काम हैं जो सच में ज़रूरत है शालीमार बाग विधानसभा को। 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी है, 12 साल बाद भाजपा लौटी है शालीमार बाग में और मेरी
यही कोशिश रहेगी कि जो जो हमारे क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं मैं उन्हें पूरा करूं। तो ये थी हमारे साथ रेखा गुप्ता जी। बहुत रेखा जी ने तो कह दिया कि बहुत सारी लिस्ट बहुत बड़ी है भाजपा के पास सीएम चेहरे के लिए, लेकिन आशा करते हैं कि कुछ अच्छा लेकर हमारी रेखा जी आगे बढ़ें और क्षेत्र का विकास हो। दमदार नेता हैं और इसी तरह से इस क्षेत्र का विकास करते रहें। ऐसी तमाम अपडेट के लिए हम लगातार रेखा जी के पास आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।